आप सभी का फिर से स्वागत है इस व्लॉग के दूसरे पार्ट जिसे हम मंदिरों का शहर और सिटी ऑफ टेम्पल्स मदुराई में। रामेश्वरम का एंट्री पॉइंट है मदुराई। आप चेन्नई तंबरम होके भी रामेश्वरम पहुंच सकते हैं, लेकिन हमने चूज़ किया मदुराई। मदुराई कई सारे सिटीज से वेल कनेक्टेड है। आप ट्रेन, फ्लाइट और बाई रोड भी मदुराई रीच कर सकते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं मदुराई। घड़ी में अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हमारी ट्रेन एकदम राइट टाइम ही मदुराई स्टेशन पे अराइवल है। मदुराई स्टेशन से सीधे हम सबसे पहले जाएंगे हमारे होटल। मदुराई स्टेशन के बाहर ही आपको मिल जाएगा ऑटो, बस। आप एक ऑटो लेके भी होटल पहुंच सकते हैं। जो लोग टेम्पल के पास ठहरना चाहते हैं उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है वेस्ट गेट। वेस्ट गेट से स्टेशन थोड़ा नज़दीक है और खाने की थोड़ी बहुत सारे होटल्स रेस्टोरेंट भी आपको वेस्ट गेट के पास से मिल जाएगा। जो लोग रामेश्वरम जा रहे हैं, मदुराई को आप इस ट्रिप में बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। मदुराई में फेमस है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल और मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी का मतलब है मछली जैसी आँखें। मीन का अर्थ है मछली और आक्षी का अर्थ है आँखें या नेत्र। ये मंदिर माता मीनाक्षी और सुंदरेश्वर महादेव को समर्पित है। इस मंदिर के 4 गेट या गोपुरम हैं, जो कि प्राचीन द्राविड़ शिल्पकला का निदर्शन करते हुए नजर आता है। इस मंदिर का निर्माण 6 से 7 सेंचुरी के अंडर पांड्या राज कुलक्षेत्र पांड्या ने निर्माण किया था। फिर 14 सेंचुरी में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश किया था। लेकिन इसके बाद जो नायक शासक आए थे, नायक शासक ने तिरुमल नायक इस मंदिर का फिर से संस्कार किया। अब आते हैं मंदिर में आप कैसे एंट्री कर सकते हैं। मंदिर में 4 गेट है और चारों गेट से ही एंट्री होती है। मंदिर के अंदर कोई भी मोबाइल कैमरा, बैग मतलब कुछ भी अलाउड नहीं है। और इस मंदिर में फीमेल्स के लिए वेस्टर्न ड्रेस, डीप नेक ब्लाउज, स्लीवलेस ड्रेस अलाउड नहीं है। मेंस के लिए फॉर्मल ड्रेस ही अलाउड है। मंदिर के 4 गेट के बाहर शू, मोबाइल और लगेज काउंटर बना है। आपको अपना मोबाइल और चप्पल यहाँ जमा करके ही एंट्री करना पड़ता है। चप्पल स्टैंड फ्री है, लेकिन मोबाइल और लगेज रखने के लिए आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अब आते हैं दर्शन के बारे में। मंदिर यहाँ सुबह 5 से दोपहर के 12 बजे तक खुली रहती है और इवनिंग में 4 से 9:30 बजे तक रात के खुला रहते हैं। 12 से 4 बजे तक यहाँ के सारे मंदिर भी बंद रहते हैं। मंदिर में फ्री और वीआईपी दोनों टाइप्स के दर्शन अवेलेबल है। वीआईपी टिकट के चार्जेस 50 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ है। ट्विस्ट इधर ये है कि 50 रुपीज़ वाले दर्शन में आप सिर्फ एक ही डीटी के दर्शन कर पाएंगे। मतलब 50 रुपीज़ वाला अगर आप टिकट लेंगे तो आप या तो माता मीनाक्षी के दर्शन कर पाएंगे या फिर भगवान सुंदरेश्वर के दर्शन कर पाएंगे। और अगर आप 100 रुपया वाला टिकट लेते हैं तो आप माता मीनाक्षी और बाबा सुंदरेश्वर दोनों के दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन हमने कोई भी दर्शन टिकट्स के अंदर नहीं गए, हम सभी ने फ्री दर्शन ही चूज़ किया। आप फ्री दर्शन ही चूज़ कीजिएगा, लेकिन फ्री दर्शन की लाइन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहता है। फ्री दर्शन में भी आप आराम से माँ मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर अगर आप जाएंगे तो थोड़ा वक्त लेके जाइएगा, क्योंकि मीनाक्षी मंदिर का जो शिल्पकला है, मीनाक्षी मंदिर जो फेमस है उसकी शिल्पकला के लिए ही फेमस है। तो अंदर कोई भी मोबाइल कैमरा तो अलाउड नहीं है। तो जो भी देखा होगा आपने, मैंने भी जो देखा है या फिर आप लोग भी जो देखने वाले हैं, उसको अपने आँख में ही रिकॉर्ड करके आना होगा। कोई भी बाहरी से आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते डिवाइस के। मंदिर के अंदर एक हॉल है जिसे 1000 पिलर्स हॉल के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल तो अभी मंदिर का रिनोवेशन या कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चल रहा है, तो 1000 पिलर्स हॉल भी आप देख सकते हैं। 1000 पिलर्स हॉल में जाने के लिए आपको 5 रुपीज़ पर हेड टिकट काटना पड़ता है। तो अगर आप 1000 पिलर्स हॉल में एंट्री करिएगा तो वहाँ एक नटराज मूर्ति है, एक हॉल में नटराज मूर्ति है जिसका बहुत ही मतलब डिवाइन और एस्थेटिक व्यू आता है। तो दोस्तों आप ये मत मिस कीजिएगा।
जो लोग जा रहे हैं तो ज़रूर 1000 पिलर्स हॉल देख के ही आएगा। मीनाक्षी मंदिर का जो गोपुरम है, गोपुरम ही फेमस है। इसका जो ईस्ट गोपुरम है, इसे मंदिर का राजा गोपुरम भी कहा जाता है। ईस्ट गोपुरम इस मंदिर का सबसे बड़ा गोपुरम है और इसका भव्य शिल्पकला का निदर्शन ही इसकी पहचान है। इतना सुंदर और निपुण शिल्पकला तो सिर्फ दक्षिण भारत के मंदिर में ही देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन क्या करें, हमारी किस्मत ही ख़राब है। ये शिल्पकला देखना शायद हमारी किस्मत में ही लिखा नहीं था। हम जिस टाइम पे मंदिर में गए थे उस टाइम पे मंदिर का रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो इसी सिलसिले में मीनाक्षी मंदिर की जो गेट्स की खूबसूरती है, उसका जो शिल्पकला है, वो हम नहीं देख पाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी मीनाक्षी मंदिर के ईस्ट गेट के सामने खड़ी हूँ और ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है, पूरा मतलब क्या बोले, पूरा बांस से कवर किया गया है और मंदिर में पेंटिंग का काम चल रहा है। और ठीक ईस्ट गेट के ऑपोजिट में ही है पूर्व मंडपम, जिसका काम अभी भी चल रहा है। तो फिलहाल मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसके बाहर से जितना हो सकता है मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए सामने जो थोड़ा मूर्ति है, आप इसे देख के ही इसका शिल्पकला का अंदाज आप कर सकते हैं। जितना हो सकता है कि मैं यहाँ आपको बाहर से ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमारी किस्मत ही ख़राब है। किस्मत ने ही साथ नहीं दिया कि मीनाक्षी मंदिर का शिल्पकला देखे या फिर कैमरे में रिकॉर्ड करे। तो फिलहाल ये जो काम है ये 28 फरवरी तक चलेगा। 28 फरवरी के बाद इसका काम ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 90% काम यहाँ का ख़त्म हो गया है। अभी थोड़ा सा ही कुछ बचा है, लेकिन क्या करें, किस्मत ही साथ नहीं दिया, तो ऐसा हम देख रहे हैं। तो आप जो लोग आइएगा तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आफ्टर 28 फरवरी ही आप आइए। हालांकि यहाँ की बेस्ट सीज़न है नवंबर से लेके फरवरी तक, लेकिन क्या करें, सीज़न में आए तो ये देख पाए। जो लोग थोड़ा हीट सहन कर सकते हैं तो वो लोग तो अदर सीज़न में आप आ ही सकते हैं। तो ये पूर्व मंडपम हमने आपको दिखा दिया। मदुराई के मीनाक्षी मंदिर दर्शन करके हम अभी निकल गए हैं मदुराई के साइट सीइंग के लिए। मदुराई में हम टोटल 2 दिन थे। एक दिन हमने पूरा टोटल मीनाक्षी मंदिर देखा और दूसरे दिन हम गए थे साइट सीइंग के लिए। मदुराई में कई सारे साइट सीइंग हैं। आप एक ऑटो हायर करके भी घूम सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ का ऑटो का जो चार्जेस है ना, वो बहुत ही हाई है। तो हमने सभी साइट सीइंग नहीं देखा। इन सभी में से हमने 2 ही साइट सीइंग देखा। एक है कोडालसगर टेम्पल और दूसरा है तिरुमल नायकर पैलेस। मदुराई, जिसको सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ आपको छोटे से बड़े लेकर कई सारे मंदिर देखने के लिए मिल गएगा। सबसे पहले हम पहुँच गए हैं कोडल असगर टेम्पल, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के दर्शन करके हम अभी मंदिर के बाहर है। अंदर कोई भी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, मतलब डीटी की फ़ोटो आप नहीं ले सकते। दक्षिण भारत की जो मंदिर है, उन मंदिरों की अगर हम बात की जाए तो कुछ अलग ही बात है। दक्षिण भारत के मंदिर का जो शिल्पकला है, यही यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। हर एक मंदिर की शिल्पकला कुछ अलग ही कहानी बताती है। हर एक मॉडल, एक नक्शा को बहुत ही बारीकी से प्रेजेंट किया गया है। जैसे कि मीनाक्षी मंदिर में माँ मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की कथा को रिप्रेजेंट किया गया था पूरे मंदिर में, लेकिन हमारे किस्मत में वो देखना लिखा नहीं था। जो गेट्स में है वहीं पे रिप्रेजेंट किया गया था, तो वो गेट्स में अभी काम चल रहा है। तो कोडालसगर टेम्पल हमने तो देख लिया। तो थोड़ा बहुत जो डिसअपॉइंटमेंट था, तो थोड़ा बहुत वो यहाँ के वो डिसअपॉइंटमेंट निकल गया। तो कोडालसगर टेम्पल देख के अब हम पहुँच जाएंगे तिरुमल नायकर पैलेस, जो कि नायक शासक द्वारा बनाया गया था। तिरुमल नायकर पैलेस एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ इंडियन टूरिस्ट के लिए एंट्री फ़ी 10 रुपीज़ पर हेड है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए एंट्री फ़ी अलग है। तिरुमल नायकर पैलेस में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको एक ऐसा फील आएगा कि ये हम कहाँ आ गए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में नहीं हैं, आप इटली में पहुंच गए हैं। लेकिन नहीं, ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिया में ही है, आप इटली में नहीं पहुंच गए हैं। तिरुमल नायकर पैलेस की जो पैलेस है, इसका जो नक्शा है, यही इस पैलेस को एक अलग खास पहचान देते हैं। इस पैलेस की डिज़ाइन थोड़ा आप देखेंगे कि चाइनीज़ ड्रैगन बने हैं कोने कोने पे।
थोड़ा सा इटालियन स्टाइल में दिया गया है, थोड़ा सा फॉरेन स्टाइल में इस पैलेस को नक्शा किया गया है, इस पैलेस को डेकोरेट किया गया है थोड़ा सा फॉरेन स्टाइल में। और अंदर जाते ही आपको एक सिंहासन देखने के लिए मिलेगा। तो हम तो सिंहासन में बैठ नहीं पाए, तो सिंहासन के सामने खड़े होके ही हम व्लॉग बना के वापस आ गए। राजा बिना सिंहासन, ऐसा ही होता है। खुद को राजा मान लीजिए और इस पैलेस का आनंद लीजिए। और ये जो इसके जो डेकोरेटर्स है, इसके जो सीलिंग्स है, मतलब वाह, क्या बोले, क्या नक्शा है, क्या मतलब एम्बैरसिंग नक्शा है। आपको ऐसा लगेगा देख के कि आप थोड़ा राजस्थान में आ गए हैं, थोड़ा राजस्थान, थोड़ा इटली जैसा फील आएगा। मतलब इंडियन वेस्टर्न कल्चर को मिक्स अप करके इस पैलेस को बनाया गया है। मदुरई में जो लोग आएंगे तो अदर बहुत सारे साइट सीन्स हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो ऑटो का फेयर है वो बहुत है। मतलब अगर आप ऑटो में चढ़ोगे तो आपको 100 रुपया, 100 रुपया के नीचे यहाँ कोई ऑटो वाला जाएगा ही नहीं, कोई ऑटो वाला बात ही नहीं करता है। तो मदुरई के मीनाक्षी मंदिर दर्शन करके मदुरई में हमने 2 दिन थे। 2 दिन में टोटल जो घूमा हमने आपकी सारी आइटनिटी शेयर कर दिया है। यहाँ का मेन जो अट्रैक्शन है मीनाक्षी मंदिर, तो दोस्तों आप ये बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। रामेश्वरम डायरी में आप मदुरई को ज़रूर इंक्लूड करिएगा।